हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिसेंट जो रेलवे का आउटेज हुआ है, अराउंड 8 आवर्स का आउटेज हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो उधर गूगल अपना आईओ इवेंट होस्ट कर रहा था और इधर जीसीपी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जिसकी वजह से रेलवे ने अराउंड 8 आवर्स का आउटेज फेस किया है। आज उसी को हम लोग समझेंगे, आखिर वो आउटेज हुआ किस लिए। और सबसे पहले हम समझेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म क्या है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और इसमें इतने लंबे समय के लिए आउटेज क्यों हुआ, जिसकी वजह से रेलवे के जो अलग अलग कस्टमर थे जो जो उस पर डिपेंडेंट थे, उसने भी आउटेज फेस किया। सो देर वॉज अ इंटरडिपेंडेंसी ऑन ईच ऑफ दिस थिंग, और इसकी वजह से बहुत लोगों ने आउटेज फेस किया। उसी को आज हम लोग समझेंगे। सो रेलवे जो है एक नॉर्मली रेलवे क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना वेबसाइट, ऐप ये सब होस्ट करते हैं। जैसे हम लोग AWS पे, क्लाउड, गूगल क्लाउड, एज़्योर, ये सब पे होस्ट करते हैं, राइट। उसी तरह रेलवे भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना वेबसाइट होस्ट करते हैं। रेलवे क्या बेसिकली AWS या फिर कोई भी अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, राइट, वहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, लाइक द कॉन्फ़िगरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है। एक अलग से डेवऑप्स टीम हमें हमेशा रखना होगा उसे हैंडल करने के लिए। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक फॉर न्यू स्टार्टअप और स्मॉल कंपनी। तो इंस्टेड ऑफ दैट रेलवे क्या करता है, रेलवे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक गिटहब पे कोड पुश कर दो और वो उसे इंटीग्रेट कर दो वर्ड्स रेलवे से, और रेलवे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हैंडल करता है। आपको सिर्फ डिप्लॉय करना है, आपका वेबसाइट अप हो जाएगा, आप यू कैन सी दैट। अब बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेलवे के थ्रू हैंडल होता है। तो ये इंसिडेंट जो है ये 19 मई को ये स्टार्ट होता है 3:30 बजे रात में, IST टाइमिंग पे। और उस टाइम पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है इन लोगों को, रेलवे टीम को, कि इनका जीसीपी प्रोडक्शन अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो चुका है। दे हैव नो आइडिया क्यों सस्पेंड हुआ, नहीं हुआ। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी भी शायद उन्हें नहीं पता क्यों ऑटोमेटिकली ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, इसका इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। और वो नॉट श्योर किस वजह से हुआ। गूगल की तरफ से भी अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया, इनके तरफ से भी कोई अपडेट नहीं मिला है कि वो क्यों सस्पेंड हुआ था। विल चेक दैट, अगर कोई अपडेट आता है तो उस पर भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ क्या एक्चुअली द इशू जो हुआ था वो क्या हुआ था। तो उन लोगों ने अपडेट भी दिया है, रेलवे की तरफ से एक्स पे अपडेट किया है, और उन लोगों ने अपना पूरा पोस्टमार्टम क्या क्या हुआ है इसके साथ सारा डिटेल्स पे दिया है। ब्लॉग पढ़ना चाहो तो मैं ब्लॉग का लिंक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, आप यू कैन चेक इट आउट। अभी हम लोग समझते हैं हुआ क्या। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, राइट। रेलवे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपना ऐप, वेबसाइट जो भी है वो डिप्लॉय करते हैं। तो ये सपोज हमारा ऐप है, ठीक है। ये हमारा ऐप है, ये जाता है तो इसके पास एक रेलवे पे जब डिप्लॉय होता है तो रेलवे के पास एक एज प्रॉक्सी है। एज प्रॉक्सी जो है वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो रिक्वेस्ट देखता है किस कहाँ से आ रहा है, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, किस सर्वर के लिए आ रहा है। उसके पास एक राउटिंग टेबल होता है जो कि चेक करता है वो किस वर्कलोड पे जाएगा, किस सर्वर पे जाएगा। तो वो चेक करने के बाद उसको उस पर भेज देता है और वो ऐप को रन करता है। जैसे वो अगर मेटल मेटल रेलवे का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग होस्ट करते हैं, या फिर AWS या GCP, जिस सर्वर पे हमारा ये होगा उस पे वो राउट कर देगा। तो इशू जो क्या हुआ, तो इशू कहाँ पे है, तो इशू जो है इसके मेन कोर सिस्टम में इशू है। सी, इसका जो मेन कोर सिस्टम है रेलवे का, जैसे इसका डैशबोर्ड, API, डेटाबेस, ये इसके खुद का मेटल पे नहीं, मेटल इसका जो खुद का जो हार्डवेयर है उस पर डिप्लॉयड नहीं है। इसका जो डैशबोर्ड हो गया, API हो गया, डेटाबेस हो गया, इसका जो कोर सिस्टम है ना, वो सारा कुछ GCP पे डिप्लॉयड था। खुद ये सर्विस प्रोवाइड करता है दूसरे ऐप वेबसाइट को, और इसका खुद का जो कोड सिस्टम है वो GCP पे डिपेंडेंट है। सारा इशू यहीं से शुरू हुआ। सो
इशू अगर हम जो ऐप हम लोग डिप्लॉय किया हुआ है रेलवे पे या फिर किसी कस्टमर ने रेलवे पे डिप्लॉय किया तो उस पे तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो मेटल पे डिप्लॉय है या फिर इसके कोई भी कोर्स इसके प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉयड है, राइट। और इसका डैशबोर्ड और इसका एपीआई अगर कुछ इशू आता है तो उससे हमारे ऐप पे कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा, जो कस्टमर है उसके ऐप पे कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ, शुरू में कोई इशू नहीं आया। शुरू में क्या हुआ कि ऐप था और रेलवे एज के पास जा रहा था, इसके पास प्रॉक्सी था, राउटिंग टेबल के पास गया, राउटिंग टेबल के पास ऑलरेडी कैशे था कि किसके पास जाएगा, तो उसके पास डेटा था। तब तक वो बहुत सारे ऐप जो है वो चलते रहा, कोई इशू नहीं रहा। और जैसे ही ये कैशे जो है एक्सपायर्ड किया, सो कैशे जो है टेम्पररी होता है, ओके। तो जैसे ही ये एक्सपायर्ड किया तो ये फाइंड करेगा जाके कहाँ से, इसके एपीआई के थ्रू जाएगा और इसको फाइंड करेगा कि भाई इसका जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आया है उसका करेक्ट वर्कलोड क्या है, उसका करेक्ट सर्वर क्या है, वो फाइंड करेगा। तो कैचे एक्सपायर कर गया, उसके बाद ये करेक्ट वर्कलोड को फाइंड ही नहीं कर पा रहा था। तो सबसे बड़ा इशू जो था, सबसे बड़ा इशू यहीं पे आया, जीसीपी पे। तो जैसे ही इसने कैसे एक्सपायर्ड किया, कैसे एक्सपायर करने के बाद ये फाइंड करने के एपीआई पे ये लॉगिन करेगा इसके एपीआई के थ्रू कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसका एक्चुअल सर्वर कहाँ है, वो फाइंड करने के लिए हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही ये इस पे गया, ये तो इसका तो अकाउंट ही, जीसीपी का अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था, जीसीपी ने अकाउंट ही सस्पेंड कर चुका था, इसका प्रोडक्शन अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, बताओ। और इसके पास कोई बैकअप नहीं, प्लान नहीं था इसके पास। ये कोर सिस्टम इसका जो है रेलवे का, वो खुद जीसीपी पे डिपेंडेंट, और इसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि इसके और कोई मीन्स कहीं और भी डिप्लॉयड है, ऐसा कुछ नहीं था। ये इसका अकाउंट सस्पेंड हुआ और सारा इशू वहीं से शुरू स्टार्ट हो गया। तो मेन इशू यही था जो गूगल ने ऑटोमेटिक किया, और क्यों किया, कैसे हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन अभी तक ना जीसीपी की तरफ से आया है ना रेलवे की तरफ से आया है। बट हाँ, अभी इशू रिजॉल्व हो गया है। जीसीपी इसने अपडेट दिया है रेलवे ने, इसने जीसीपी से कनेक्ट किया और जीसीपी टीम ने अराउंड अराउंड आफ्टर 2 आवर्स अराउंड उसने अकाउंट सस्पेंशन हटा दिया, रिकवर कर दिया अकाउंट, अकाउंट रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद ऐसा तो नहीं कि अचानक से सारा सर्विसेज एक साथ चालू, इतना सारा सर्विसेज जो डाउन हुआ था अचानक से एक साथ तो चालू नहीं हो सकता था। अचानक से चालू हुआ तो फिर अगेन एक मैसिव लोड आएगा और पूरा सर्वर ही ब्रस्ट कर जाएगा। तो उसके जगह पे वो धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे अपना डैशबोर्ड स्टार्ट किया, उसने अपना एपीआई स्टार्ट किया, डेटाबेस स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो भी सर्विसेज इसके प्लेटफॉर्म पे जो भी सर्विसेज थे उन सबको फिर से रीडिप्लॉय करना शुरू किया। आ, तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगे मोस्ट ऑफ द सर्विसेज को वापस ट्रैक पे लाने में। और अभी भी जो भी सर्विसेज अप नहीं है, इसके सीईओ ने, रेलवे के सीईओ ने अभी अपडेट दिया है कि जो भी ऐप है या जो भी वेबसाइट है जो अभी नहीं वर्क कर रहा है उसको रीडिप्लॉय करने के लिए खुद से। सो जैसे जैसे सब रीडिप्लॉय कर रहे हैं धीरे धीरे सबका बैक टू नॉर्मल आ रहा है। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही फिक्स हुआ, आउटेज खत्म हुआ, धीरे धीरे सब सर्विसेज नॉर्मल होते गई। तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम आया। एक और प्रॉब्लम क्या आया कि इतने सारे एप्लीकेशन थे जो डिप्लॉयड थे, वो सब के साथ इशू है, तो सबने रीडिप्लॉय करना शुरू किया। रीडिप्लॉय कैसे होगा, गिटहब में अगेन गिटहब से एक्सेस चाहिए उसे रीडिप्लॉय करने के लिए। तो इतने सारे एप्लीकेशन थे जो एक साथ सबने रीडिप्लॉय करना शुरू किया। बहुत सारे एप्लीकेशन देखा कि आउटेज खत्म हुआ, सबने एक साथ रीडिप्लॉय करना शुरू किया। तो जैसे ही रीडिप्लॉय करने गिटहब के पास लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आने लगा, और लाइक ये कनेक्टेड है गिटहब जो गिटहब को कनेक्ट करना पड़ेगा रेलवे से रिडिप्लॉय करने के लिए, राइट। जैसे ही तो ये क्या ऑथ के थ्रू या फिर वेब के थ्रू ये कनेक्ट होगा। तो इतना सारा रिक्वेस्ट आया एक साथ, तो गिटहब ने रेट लिमिट लगाया हुआ है कि इतना सारा रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल करके रेट लिमिट लगा दिया। तो ये भी एक इश्यू आ रहा है कि अब गिटहब के पास मैसिव मैसिव रिक्वेस्ट जा रहा है लॉगिन करने के लिए, तो वहाँ भी इश्यू आ रहा है। वो भी एक साथ इतना सारा रिक्वेस्ट ये नहीं कर सकता, तो वो भी एक इश्यू आ रहा है। बट वो धीरे धीरे सब लोग रीडिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो
एक इशू गूगल की तरफ से, जीसीपी की तरफ से अकाउंट सस्पेंड करने की वजह से एक के बाद एक इतना सारा इशू आ गया। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है इसकी तरफ से, उसने बोला कि अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे ने अपने तरफ लिया है। उसके जो भी कस्टमर इम्पैक्ट हुए हैं, वो उसके लिए उसने अपने तरफ सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर है उसका, उसको मैसिव ये किया है, डिसऑन किया है कि ये सही नहीं है, इसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो अपग्रेड करेंगे और जीसीपी से वो परमानेंटली मूव हो रहे हैं, वो खुद के सिस्टम या फिर एडब्ल्यूएस की तरफ मूव करेंगे। जीसीपी को परमानेंटली हटाने का प्लान कर लिया उसने, डायरेक्ट बोल दिया है। तो ये एक आ गया अपडेट इसकी तरफ से। अभी रेलवे के जो खुद के इतने सारे कस्टमर हैं, जो अपना वेब ऐप इस पे डिप्लॉय कर चुके हैं, और उनके पास जो कस्टमर है जो कि ये इशू फेस कर रहे हैं, पेइंग कस्टमर जो है, सोचो हमारे पास सपोज कोई वेबसाइट है, उसमें हमने डिप्लॉय कर दिया और हमारी वेबसाइट पे लॉट ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, लॉट ऑफ कस्टमर है जो पेइंग कस्टमर है, उसका क्या हाल होगा। तो वो लोग भी बहुत सारे कस्टमर उनके इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके वजह से। उन लोगों ने भी डिसऑन कर दिया है, बोले कि मैं भी बहुत सारे जो भी स्टार्टअप हैं, जो भी न्यू स्टार्टअप है या फिर अच्छी कंपनी है, वो सब सब एक्स पे, ट्विटर पे जो है बवाल मचा रखे हैं। बोल रहे हैं कि मूव कर रहे हैं सब लोग, रेलवे से मूव कर रहे हैं, कोई एडब्ल्यूएस पे जा रहे हैं, कोई किसी और प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सब अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। और रेलवे रेलवे ने इसको रेलवे जीसीपी से दूर भाग रहा है, वो अब अपने खुद के सिस्टम पे मोस्टली डिप्लॉय करेगा और एक पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और होना भी नहीं चाहिए, कोई भी इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, आप कभी भी एक क्लाउड सर्विस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपके कोर सिस्टम को आप किसी एक क्लाउड सर्विसेज पे डिपेंडेंट नहीं रख सकते हैं। हमेशा आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, और इतनी बड़ी कंपनी है जब तब तो आपको हमेशा दो तीन बैकअप प्लान होना चाहिए, दो तीन अलग अलग प्रोवाइडर होना चाहिए कि एक अगर डाउन हो तो दूसरे पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये सब ब्लेंडर तब हो सकता है जब आपके पास छोटी कंपनी, छोटा स्टार्टअप है, कॉस्ट बजट लिमिट है, आपके पास उतने बजट नहीं है, तब आप एक पे डिपेंडेंट रह सकते हो। इन दैट केस इट्स ओके। बट इतनी बड़ी कंपनी है, इतने ज़्यादा कस्टमर है आपके, और in that case you are dependent, your core system is dependent on only one cloud services. If it goes wrong, everything goes wrong. That's very bad. So never do that. If you have a good startup, or you have a good website which has a lot of customer dependent on it, you have a paying customer, never dependent. If you have cost budget, be ready with your plan B. If anything goes wrong with suppose some provider, be ready with your structure, like how you will deploy into the, suppose today railway goes out, how you can deploy in another services like Cloudflare or AWS. So the plan should be there with you so that you can do in a like a fraction of a minute, or some like it should not take more than 1 hour to be like 8 hour is just beyond imagination. So never do that. So that's all from my side for this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इंसिडेंट के बारे में जो रिसेंटली हुआ है वीएस कोड में, एक एक्सटेंशन के थ्रू मलेशियस कोड आ गया है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। वो भी एक बहुत बड़ा इशू रिसेंटली हुआ है। So yeah, we'll check in that video. For now, that's all from my side. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।